यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की एक एस्टिमेटेड कट ऑफ को देखते हैं और थोड़ा सा एनालाइज करेंगे जो पिछली कट ऑफ रही है। तो हम ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहे हैं, ना कि एक ऑफिशियल रिजल्ट आ जाएगा आपका जून के सेकेंड वीक तक। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट उससे पहले आप 2-3 दिन हो चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को, तो आपको अब पता होना चाहिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर में और सी सेट आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं, ताकि आप मेंस की प्रिपरेशन करने में लगो। अगर नहीं हो रहा है तो आपको रुकना नहीं है, आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए फिर से इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है 2026 के लिए। तो आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता होना चाहिए, तो हम वही देख रहे हैं। बट ये हमें पता कैसे चलेगी, ये हमने तैयार कैसे किए, तो कुछ फैक्टर होते हैं कट ऑफ के, ऐसे ही तुक्के से नहीं की। तो सबसे पहले कुछ फैक्टर होते हैं वो देखते हैं हम, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज 2025 में कितने 979। सेकंड, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, थोड़ा सा 2024 के बजाय इस बार 2025 का एग्जाम है वो हार्ड था, साइंस एंड टेक के, जो ये और डिफिकल्ट कह सकते हैं हम। तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है, आप सबको पता है कि जितना हार्ड होगा कट ऑफ भी उतनी ही नीचे रहने वाली है। तीसरा, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग, लगभग 10 से 12 लाख फॉर्म अप्लाई होती है फिल्म्स में, बट 5 से 6 लाख ही एग्जाम देने आते हैं यूपीएससी फिल्म्स का एग्जाम सेंटर पे। आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है एग्जाम के अंदर आपको ही पता होगा, आपका सी सेट क्वालिफाई हो रहा है नहीं, आपके जीएस में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने नेगेटिव में जा रहे हैं, वो आपको आंसर की से ही पता चलेगा। और आंसर की मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, आप जाकर वहाँ से चेक कर लेना, या कोई भी अन्य कोचिंग सेंटर की लगभग एक जैसी होती है, उसमें कुछ ज़्यादा सा डिफरेंट नहीं होता है जीएस पेपर में। सी सेट में कुछ बदलाव हो सकता है, बट जीएस पेपर में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। और लास्ट पास्ट ईयर ट्रेंड जो कट ऑफ होती है उसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये कट ऑफ रहने वाली है। तो इस बार की कट ऑफ के बारे में 2025 की कट ऑफ देखते हैं सबसे पहले। तो जनरल कैटेगरी की लगभग 80 से 86 के बीच में रहने वाली है। अगर आपके जनरल कैटेगरी में इतने अंक आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे यूपीएससी मैथ्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, आपको ये सोचना नहीं चाहिए अगर सी सेट पेपर आपका क्वालिफाई हो रहा है तो। सेकेंड, ओबीसी की 79 टू 85 के बीच में अगर इतने आपके आ रहे हैं इसके बीच में, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की 72 टू 78, 80 की 65 टू 72 के बीच में, एसटी की बात करें तो 61 से 68 के बीच में। ये तो सकते हैं कि इसके बीच में रहने वाली है, मैंने अभी जो फैक्टर बताए हैं। और साथ ही पिछले 4-5 साल की हम कट ऑफ देखेंगे तो उसमें 90 से ही नीचे जा रही है कट ऑफ, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। और थोड़ा सा एग्जाम भी हार्ड था। अगर आपकी फाइनल बात ये है कि अगर आपके प्रीलिम्स में जीएस पेपर के अंदर इतने अंक बन रहे हो और सी सेट आप क्वालिफाई कर रहे हो अच्छे से, कैटेगरी वाइज देख लेना आपने, तो आपको मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसका वेट नहीं करना चाहिए कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट है वो फाइनल यूपीएससी प्रीलिम्स का जून के सेकेंड वीक तक आ जाएगा, जल्दी ही निकाल देता है यूपीएससी अपना रिजल्ट। बट थोड़ा सा अभी आप अपना टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आपको ये अंक पता होना चाहिए कि हाँ इतने अंक बन रहे हैं, तो आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको खुद को ही पता होगा क्योंकि आपने पेपर दिया, कितने अटेम्प्ट किए आपने, कितने नेगेटिव मार्किंग जा रहे हैं, तो आपको उससे चेक कर लेना है। और पिछले सालों की कुछ कट ऑफ देखिए हम, जैसा मैंने आपको बताया 2024 की, 23 की, 22 की, 21 की कट ऑफ देखिए 4 सालों की, तो 90 से ही नीचे रह रही है। जैसे जनरल की बात करूँ तो 2024 में 87 थी, 2023 के अंदर 76 थी, 2022 में 88 थी, 2021 में 87 थी, 2020 में 92 गई थी, 2019 में 98, 2018 में 98 थी। तो अब इससे अंदाजा लग रहा है कि हाँ 90 से नीचे ही रहने वाली है, क्योंकि एक तो पेपर का डिफिकल्ट लेवल आपने देखा होगा कि थोड़ा सा हार्ड था, तो 2024 का पेपर था उससे थोड़ा सा हार्ड पेपर है, तो इसके आर बार ही रहने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बता दिया कि 85, 82, 86 या 85 के बीच में रहने वाली है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। अदरवाइज कोई वो हमारे पास एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि इतनी कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी की जैसे 87, 74 2022 में 80, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है आपको कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है इस बार। 2024 की बता दी मैंने, 2023 की, और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से जाकर देख लेना। और मैंने आंसर की है वो सी सेट की और जीएस पेपर की ए से लेकर डी सेट तक की डाल रखी है, जो लगभग कोचिंग सेंटर वाले डालते हैं वही आंसर की है। तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं कि आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसका वेट करना है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में आती है ऑफिशियल आंसर की और आपकी कट ऑफ। तो आपको इस चीज़ का वेट नहीं करना है कि मैं रिजल्ट आएगा उसके बाद अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करूँगा। अगर आपके अच्छे अंक आ रहे हैं इतने इसके बीच में, तो आपको मेंस के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको सोचना नहीं है ज़्यादा, रीस्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन को फिर से यूपीएससी 2026 के लिए।